Hi guys, welcome back to my YouTube channel खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का इंग्लिश फर्स्ट पेपर। और दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड मैराथन है और आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप इस ऑब्जेक्टिव बेस्ड मैराथन को देख लें तो आपको इंग्लिश के प्रोज और शॉर्ट स्टोरी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंग्लिश के प्रोज और शॉर्ट स्टोरी से ही दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। 5 नंबर का पोइट्री का भी आता है, उसके बाद ग्रामर का भी आता है। तो दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये महा मैराथन क्लास होगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आपको सारे वीडियो प्रोवाइड होते रहें। दोस्तों ये वीडियो दूसरे लोगों को भी शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी ये पहुँचे और वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। दोस्तों एक बात और, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, आते हैं टॉपिक पे। देखिए दोस्तों आज का हमारा कोटेशन है, अंजाम चाहे जो भी हो पर खेल तो बड़ा ही खेलेंगे। दोस्तों अंजाम चाहे जो भी हो, ठीक है, आज चाहे जितना भी टाइम हो जाए लेकिन खेल तो हम आज बड़ा ही खेल के दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं कि है क्या और क्या हमें जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना है कि जो पार्ट होते हैं, जो लेसन होते हैं प्रोज में, उन प्रोज के लेसनों का नाम क्या है। जो प्रोज है दोस्तों, तो प्रोज के कुछ लेसन हैं, इन लेसनों के नाम भी आपको याद रखना है। जैसे प्रोज का एक लेसन है ए लेटर टू गार्ड, ए लेटर टू गार्ड, और इसका नाम है जीएल फंड्स। इसको लिखे कौन है? जीएल फंड्स जी, जीएल फंड्स जी, ग्रेगोरियो लोपेंजो फंड्स जी, ठीक है। दूसरा लेसन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपका अगला लेसन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसे किसने लिखा है? नेल्सन मंडेला जी। इस लेसन को लिखे हैं नेल्सन मंडेला जी। उसके बाद तीसरा लेसन है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक। और द डायरी ऑफ एन फ्रैंक को किसने लिखा है? तो खुद एन फ्रैंक ने लिखा है, ठीक है। इनका पूरा नाम है एनलीज मैरी फ्रैंक। और अगला लेसन है ए बेकर फ्रॉम गोवा, ए बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा को किसने लिखा है? लूसियो रोड्रिग्स जी ने, लूसियो रोड्रिग्स। ए बेकर फ्रॉम गोवा। ये ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया में 3 लेसन है, आपको पता भी होगा दोस्तों। और अगला लेसन है कुर्ग, और कुर्ग को किसने लिखा है? तो लोकेस एब्रॉल जी, लोकेस एब्रॉल कुर्ग को लिखे हैं। और अगला लेसन है टी फ्रॉम असम, टी फ्रॉम असम, और टी फ्रॉम असम को किसने लिखा है? अरूप कुमार दत्ता जी। इसे किसने लिखा है दोस्तों? अरूप कुमार दत्त। अगला लेसन है मैडम राइट्स, मैडम राइट्स द बस, मैडम राइट्स द बस। इसको किसने लिखा है दोस्तों? वल्लिकानंद ने, वल्लिकानंद, वल्लिकानंद ने इसको लिखा है। और अगला लेसन है दोस्तों द सरमन एट बनारस, द सरमन एट बनारस। और सरमन एट बनारस किसने लिखा है दोस्तों? तो इसको लिखी है बेट्टी रेंसा जी। कभी कभी तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का यही पूछ लेता है कि ये पार्ट जो है इसे किसने लिखा है, ठीक है। तो ऐसे पूछ लेता है कि हु हैज रिटन ए लेटर टू गार्ड, ए लेटर टू गार्ड को किसने लिखा है? ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो दोस्तों यदि आपको पार्ट का नाम पता रहेगा तभी तो आप आसानी से जान पाएंगे कि किसने लिखा है। तो दोस्तों समझ लेते हैं ए लेटर टू गार्ड किसने लिखा है। तो ए लेटर टू गार्ड लिखे हैं जीएल फंड्स जी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखा है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को लिखा है नेल्सन मंडेला जी। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक किसने लिखा है? तो द डायरी ऑफ एन फ्रैंक लिखे हैं एन फ्रैंक जी। ए बेकर फ्रॉम गोवा किसने लिखा है? लूसियो रोड्रिग्स जी। और कुर्ग किसने लिखा है? लोकेस एब्रॉल जी। टी फ्रॉम असम किसने लिखा है? अरूप कुमार दत्ता जी। मैडम राइड्स द बस किसने लिखा है? वल्लिकानंद जी। और द सरमन एट बनारस किसने लिखा है? तो बेट्टी रेंसा जी। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए दोस्तों। प्रोज से आपका जो है कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम है दोस्तों, मटेरियल ज़्यादा है और चूँकि कंप्लीट भी करना है ये आज का महा मैराथन क्लास, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी ही हम लोग करेंगे।
और आप थोड़ा इस पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है हमारा वो एक एक चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बेस्ट क्वेश्चन जो आते हैं, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, उनको हम देखेंगे। ठीक है, अगले बेस्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए जो पहला लेसन है, और पहला लेसन का आपका नाम है क्या, ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, ये पहला लेसन है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जान लीजिए। ए लेटर टू गॉड थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। ए लेटर टू गॉड का जो कैरेक्टर है उसका नाम है लेंचो। लेंचो था कौन, तो भाई लेंचो एक किसान था। ठीक है, कभी कभी आ जाता है हु वाज लेंचो, ऑप्शन में दिया रहेगा फार्मर, पोएट, सिंगर, XYZ। ठीक है, तो लेंचो क्या था, फार्मर था। ठीक है, और लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी, किससे, हेलस्टॉर्म से। लेंचो का फसल कौन बर्बाद किया था, हेलस्टॉर्म, ओलो ने बर्बाद कर दिया था। ठीक है, ओलो ने बर्बाद कर दिया था। तो लेंचो जो था उसे भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था, किसमें, गॉड में बहुत ज़्यादा विश्वास था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा विश्वास करता था गॉड में। तो ये एक लेटर लिखा, और लेटर में कितना पीसोस का डिमांड किया था, ये लेटर में 100 पीसोस का डिमांड किया था। ठीक है, और इसे मिला कितना था, तो 70 पीसोस मिला था। ठीक है, और जब ये लेटर लिखा था तो लेटर जो इसकी 70 पीसोस मदद किया था, किसने किया था, तो दोस्तों एक पोस्ट मास्टर था, उसने मदद किया था। पोस्ट मास्टर कैसा था, तो पोस्ट मास्टर एक काइंड हार्टेड आदमी था, मोटा तगड़ा, ठीक है, एक दयालु आदमी था। ये पोस्ट मास्टर ने उसको मदद किया था। ठीक है, और लेंचो जो था, जैसे इसकी फसल जो थी, जब ये अपनी फसल को देखा था तो ये कौन सी फसल इसमें बोया था, तो ये कार्न की फसल बोया था, भुट्टा की। ठीक है, तो ये भुट्टा बोया था, मकई जैसे आप कहते हैं, तो ये फसल बोया था कार्न। कभी कभी आ जाता है विच क्रॉप हैज लेंचो ग्रोन इन हिज फील्ड, लेंचो ने अपनी खेतों में कौन सा फसल उगाया था, तो कार्न उगाया था। ठीक है दोस्तों, कार्न उगाया था। और इसके अतिरिक्त अब देखिए इसके फसलों को आवश्यकता थी बारिश की, तो बारिश के जो बादल लगे आ रहे थे वो कहाँ से लगे हुए आ रहे थे, तो नॉर्थ ईस्ट से। जो बारिश के बादल लगे आ रहे थे वो कहाँ से लगे आ रहे थे, नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है दोस्तों, और जो ओले थे लगातार कितने घंटे पड़े, तो लगातार 1 घंटे तक संपूर्ण घाटी में पड़े। ओलों के पड़ने से पूरा सारा इसका फसल बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ये भगवान को पत्र लिखा, पत्र में डिमांड किया कि भगवान मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, लेकिन 70 पीसोस मिलता है। 70 पीसोस मदद कौन करता है, तो पोस्ट मास्टर अपने डाकखाने के कर्मचारियों से वैसा वैसा चंदा वंदा एकत्रित करने के बाद वो क्या करता है, लेटर को जो है वह लेटर को एकत्रित करता है। और जब भाई पैसा एकत्रित करता है, और लेटर जो होता है, ठीक है, लेटर जब ये लेंचो लिख देता है तो लेटर के ऊपर लिखता क्या है, द लेटर, किसको लिखा गया था, द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड। लेटर किसको लिखा गया था, ये गॉड को लिखा गया था। ठीक है, लेटर वाज एड्रेस टू गॉड। और जब ये लेटर लिखा गया था तो जो पोस्ट मास्टर था वो इस लेटर को जब पढ़ा था तो बहुत ज्यादा हंसा था, लाफ्ड हार्टली, बहुत ज्यादा हंसा था। क्या किया था, लाफ्ड हार्टली, पूरी मतलब दिल से हंसा था। ठीक है, जब वह इस लेटर को देखा तो बहुत ज्यादा हंसा था। और वह पैसा क्यों दिया था, तो वह चाहता था क्या, कि वह रिटेन फेथ चाहता था। भाई वह रिटेन फेथ लेंचोस इन गॉड, वह लेंचो का जो फेथ था वो भगवान में बनाए रखना चाहता था, इसीलिए वह उसको क्या किया, पैसा दिया था। लेंचो का जो घर स्थित था वो कहाँ स्थित था, तो क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, पहाड़ के निचले हिस्से पर, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ठीक है, ये उसका घर स्थित था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अब जरा सा इसको जान लेते हैं। जैसे बारिश की जो छोटी बूंदे थी उनसे लेंचो ने क्या कहा था, तो बारिश की जो छोटी बूंदे थी उसे 5 सेंट कहा था। जो बारिश की बड़ी बूंदे थी उसे कितना सेंट कहा था, तो उसे 10 सेंट बोला था। बारिश की बड़ी बूंदों को 10 सेंट बोला था। ठीक है, और जो बड़े बड़े बारिश की जो पत्थर पड़ रहे थे, ओले पड़ रहे थे, उन्हें वो क्या कहा था, तो जो ओले पड़ रहे थे उन्हें वो न्यू कॉइन्स कहा था, न्यू कॉइन्स कहा था। ठीक है, नए चांदी के सिक्के बोला था। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानेंगे इसके बारे में कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, और एक एक पॉइंट जो हमने लिखा है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना में ही हमारा ये अगर रिलेटेड टू गॉड वाले लेसन से आता है तो हम आसानी से जान जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा साइड होकर के आपको बताएंगे, आप इस पे बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए लेसन क्या था, रिलेटेड टू गॉड, और रिलेटेड टू गॉड को किसने लिखा है, जी अल्फोंस जी। तो इसका मेन कैरेक्टर कौन है, लेंचो। लेंचो क्या था, लेंचो एक किसान था। ठीक है, वो कौन सी फसल बोया था, तो वह कार्न की फसल बोया था। ठीक है, मक्का की फसल बोया था। उसका घर कहाँ स्थित था, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, पहाड़ की जो चोटी थी उसके निचले हिस्से पर स्थित था उसका घर। और वो जो फसल बोया था कार्न की, तो उस समय उसके फसलों को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी।
तो अपने घर से बाहर निकला था और हुआ क्या था कि ये उत्तर पूरब से लगे हुए बादलों को देखते हुए आया था। और बादल जो लगे हुए आ रहे थे तो वह क्या हुआ, लगा हल्का हल्का पानी जो था वो बरसने लगा। तो हल्का हल्का पानी जब बरसने लगा तो लेंचो बड़ा खुश हुआ, और जो पानी की छोटी छोटी बूंदे गिर रही थी दोस्तों, तो लेंचो उसे 5 सेंट का, ये तो 5 सेंट है, और जो बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही थी उसे वह 10 सेंट का। ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद लगा ओला पड़ने, और ओला पड़ने लगा तो ओलो को वह न्यू कॉइन, न्यू सिल्वर कॉइन्स कहा। जो ओले पड़ने लगे तो उसे न्यू सिल्वर कॉइन्स बोल दिया वो। ठीक है, और हेल स्टार्म जो था, ओला जो था, वो संपूर्ण 1 घंटे तो पूरी घाटी में पड़ा, जिससे उसके सारे फसल क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो जो लेंचो था वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, इतना ज़्यादा विश्वास करता था कि वह भगवान को लेटर लिखा, और लेटर में वो 100 पैसे का डिमांड किया, 100 पीसोस का डिमांड किया। तो जो लेटर लिख दिया गया, डाल दिया डाकखाने में। तो जो डाकखाने का कर्मचारी था, ठीक है, वो एक पोस्ट मास्टर था भाई, जो डाकखाने का पोस्ट मास्टर था वो काइंड हार्टेड आदमी था। तो सोचा क्या कि लेंचो का जो विश्वास है भगवान में, उसके विश्वास को बनाए रखना है। ठीक है, इसी वजह से उसने क्या किया, उसकी हेल्प किया, और हेल्प करने के अतिरिक्त वह क्या किया, बेचारा किसी तरीके से वो 70 पीसोस कलेक्ट किया, और 70 पीसोस कलेक्ट करने के बाद उसे क्या किया, पैकेट में डाल करके उसे दे दिया। तो लेंचो जब गया था भाई, जब वह लेटर देखा था तो वह लेटर पे लिखा क्या था, द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड। लेंचो लिखा था कि ये भगवान को पत्र है। तो जब उसे पोस्ट मास्टर पढ़ा था तो बहुत ज़्यादा हंसा था। ठीक है, और लेंचो जब लास्ट में पैसा 70 पीसोस पाता है तो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है, और नाराज होने के बाद दूसरा लेटर लिखता है, और वह डाकखाने के कर्मचारियों को, वहाँ के लोगों को क्या कहता है, वह वहाँ के लोगों को कहता है बंच ऑफ क्रुक्स, ठगों का समूह है। ठीक है, वो वहाँ के लोगों को ये शब्द संबोधित करता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, तो यहाँ के लोग जो हैं बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यहाँ के लोग ठगों के समूह हैं। ठीक है दोस्तों, ये लेसन नंबर 1 से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन बनता कैसे पूछ लेगा, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, तो ऑप्शन में 4 ट्रिक दिए रहेंगे, म्यूजिशियन था, फार्मर था, क्या था। ठीक है, तो लेंचो क्या था, फार्मर था। ऐसे पूछ लेता है विच क्रॉप हैज लेंचो ग्रोन इन हिज फील्ड, लेंचो ने अपने खेत में कौन सा फसल उगाया था, कार्न दे देगा, राइस दे देगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ दे देंगे। तो मैंने आपको बताया कार्न का। ठीक है, और ऐसे पूछ लेगा कि ओला कितने घंटे पड़ा, 1 घंटे तक पड़ा, लेंचो कितने पैसे का डिमांड किया था, 100 पीसों का, कितना मिला, 70 मिला। ठीक है, छोटी बूंदों को 5 सेंट का, 10 बड़ी बूंदों को 10 सेंट का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला लेसन आपको क्लियर हो गया। मैं एक एक लेसन आपको पूरा डाउट जो है एकदम क्लियर कर दूंगा यहीं पे। ठीक है, इसीलिए तो बोला हूँ दोस्तों महामैराथन क्लास है। और ये कोटेशन भी मैंने लिखा, अंजाम चाहे जो भी हो पर खेल तो बड़ा ही खेलेंगे दोस्तों। और आई होप दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहेगा, देखिएगा, और बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठेंगे 1 तारीख को जो आपका बोर्ड एग्जाम है इंग्लिश का, तो आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं मिलेगा दोस्तों, प्रोज और शॉर्ट स्टोरी से। इसका जो 50 नंबर का मैराथन क्लास आएगा दोस्तों वो कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो भी आपको कुछ दिनों में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द वो भी प्रोवाइड हो जाए, 50 नंबर वाला मैराथन। पहले ऑब्जेक्टिव मैराथन सोच रहा हूँ, फिर इसके बाद वो भी मिल जाएगा। अगला जो है दोस्तों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इससे तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन इस लेसन से तो आना ही आना है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखा, तो दोस्तों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा है नेल्सन मंडेला जी, नेल्सन मंडेला जी। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को किसने लिखा है, नेल्सन मंडेला जी। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है नेल्सन रोलिन हाला मंडेला, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, नेल्सन रोलिन हाला मंडेला। अब नेल्सन रोलिन हाला मंडेला की एक लड़की थी। ठीक है, पहली बात तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो लेसन है नेल्सन रोलिन हाला मंडेला का, ये 3 स्त्रियों से शादी किए थे। और जो 3 स्त्रियों से शादी किए थे वो 3 स्त्रियां कौन कौन सी थी, जरा सा उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लें कि वो 3 स्त्रियों का क्या क्या नाम था। ठीक है, नेल्सन रोलिन हाला मंडेला जो थे वो 3 स्त्रियों से शादी किए थे। एक था नाम जनेव विनी मेडिकजाला, नाम जनेव विनी मेडिकजाला, मेडिकजाला। एक स्त्री थी ग्रेस मैकल, ग्रेस मैकल। एक स्त्री थी एवलिन मेस, एविलिन मेस। ये 3 स्त्रियों से शादी किए थे। ठीक है, इनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था जेनानी। जेनानी के साथ ये गए थे वहाँ पर शपथ समारोह में, ये जेनानी के साथ वहाँ पर गए थे। ये अपने दोस्त के लोगों को क्या माने थे, ये माने थे कि भाई किसी भी राष्ट्र के जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा बहुमूल्य होते हैं, ना कि सोना चांदी हीरा मोती बहुमूल्य नहीं होता है। और ये जेनानी के साथ कहाँ गए थे शपथ लेने, तो यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। कहाँ गए थे, प्रिटोरिया, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में ये वहाँ पर गए हुए थे।
ठीक है। और कब गए थे तो दोस्तों ये डेट था 10 मई 1994 को ये यहाँ पर शपथ ग्रहण किए थे राष्ट्रपति का, ठीक है, प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण किए थे। कितने सौ सीटों पर विजय हासिल किए थे, 252 सीटों पर, कितने सीटों में से, 400 सीटों में से 252 सीटों पर विजय हासिल किए थे। कितने साल जेल रहे थे दोस्तों, तो 27 साल जेल रहे थे। कहाँ पर, रॉबिन आइलैंड में, रॉबिन आइलैंड में 27 साल कैद थे, ठीक है, 27 साल कैद थे। और ये मानते भाई देश को जो भी आज़ाद कराए थे उन लोगों को धन्यवाद नहीं कर पाए थे। किन लोगों को कुड नॉट थैंक, भाई किसको थैंक नहीं कर पाए, तो अफ्रीकन पैट्रियाट को, किसको थैंक नहीं बोल पाए, तो अफ्रीकन पैट्रियाट को ये थैंक्स नहीं बोल पाए। जो भी अफ्रीकन पैट्रियाट थे उनको ये कभी धन्यवाद नहीं कर पाए, अफ्रीकन पैट्रियाट को, ठीक है। अफ्रीकन पैट्रियाट को ना तो कभी धन्यवाद कह पाए क्योंकि वो लोग जिंदा थे ही नहीं, सबके सब मर गए, इसी वजह से उनको ये कभी धन्यवाद नहीं कह पाए, ठीक है दोस्तों। नेल्सन मंडेला जो है अपने बचपन की जो आज़ादी है उसे क्या मानते हैं, वो अपने बचपन की आज़ादी को एक छलावा मानते हैं, इल्यूजन मानते हैं। कभी कभी याद आता है व्हाट डिड ही रिगार्ड एज हिज बॉयहुड्स फ्रीडम, वो अपने बचपन की आज़ादी को क्या मानते हैं, तो एक छलावा मानते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि नेल्सन मंडेला का आज़ादी के प्रति जो भूख था उसके प्रति उनकी क्या विचारधारा थी, तो उनका ये मानना था द फैक्ट दैट it had already been taken away from him। कभी कभी ये आ जाता है भाई कि उनका जो देश के प्रति भूख था उसके प्रति उनका क्या वो था, ठीक है, तो ये भी आ जाता है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट हैं जिसे देख लिया जाए। ये मानते थे कि अगर एक इंसान जो है किसी से नफरत करना सीख सकता है तो व्हाट कम्स नेचुरली, तो भाई प्राकृतिक रूप से मनुष्य के अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो नेचुरली आता है, व्हाट कम्स नेचुरली, प्राकृतिक रूप से मनुष्य के अंदर नेचर क्या है, तो लव, जो प्रेम है वो मनुष्य के नेचर में भरा पड़ा है। इस वजह से नेचर जो है वो पहले आ जाता है मनुष्य के अंदर, ठीक है, नेचर आता है मनुष्य के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक बार आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जरूर आप इसका स्क्रीनशॉट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसको समझाएंगे आपको कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा किसने है, तो नेल्सन मंडेला जी। और नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या है, तो नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है नेल्सन रोलिन हला मंडेला। नेल्सन मंडेला कितनी स्त्रियों से शादी की थी, 3। नाम जने वेरी मिडिक जाला, पहला स्त्री, दूसरी स्त्री का नाम था ग्रेस मेकल, तीसरी का नाम था एवलिन मेस, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर थे। इसके बाद इनकी एक बेटी थी जेनानी, जिसके साथ यह 10 मई 1994 को यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया जो साउथ अफ्रीका में था वहां पर जाकर के राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति जो था उसका ये भाई शपथ ग्रहण किए थे। ये कितने सीटों पर विजय प्राप्त किए थे, तो 400 सीटों में से 252 सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। ये बचपन की आज़ादी को क्या मानते थे, तो ये बचपन की आज़ादी को एक इल्यूजन मानते थे, ठीक है, एक छलावा मानते थे। यह भाई अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, नेल्सन मंडेला के अनुसार जो है एक सबसे बड़ा धन क्या है, तो देश के जो लोग हैं वो सबसे बड़े धन होते हैं। नेल्सन मंडेला 27 साल तक कहाँ कैद थे, तो 27 साल तक यह रॉबिन आइलैंड में कैद थे। यह आज़ादी के बाद किसको थैंक नहीं बोल पाए, तो अफ्रीकन पैट्रियाट को यह थैंक नहीं बोल पाए, अफ्रीका के देशभक्तों को धन्यवाद नहीं कह पाए, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला को क्या लगा था, जैसे बचपन में थे तो उनके आज़ादी के प्रति उनकी क्या भूख थी, तो वो मानते थे कि उनकी जो आज़ादी बहुत पहले छीनी जा चुकी थी, ठीक है। और ये क्या मानते थे कि अगर किसी मनुष्य को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो नेचुरली है भाई, मनुष्य का प्रकृति है क्या, प्यार करना उसे सिखाया जा सकता है। एक चीज़ और छूट रहा है दोस्तों कि नेल्सन मंडेला जो थे किस पार्टी से जुड़े थे, तो ये ANC पार्टी से जुड़े थे। ANC का मतलब होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ये ज्वाइन हुए थे और इससे जुड़े हुए थे। अगर नेल्सन मंडेला से क्वेश्चन बनते हैं तो यही इतने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताए इन्हीं से क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, मिल जाएंगे। ज़्यादातर बनता क्या है दोस्तों, कितने सीटों पर कितना सीट हासिल, कितना जीते थे, ठीक है, देश के भाई। अगर अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, नेल्सन मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र का सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है, तो देश के लोग, पीपल वाले पे टिक करिएगा। नेल्सन मंडेला किसके साथ गए थे शपथ ग्रहण में, जेनानी के साथ, ठीक है। और वह डेट क्या था, 10 मई 1994। कहाँ गए थे, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में। 27 साल जेल थे, कहाँ,
27 साल जेल में कैद थे। कहाँ? किस जेल में? रॉबिन आइलैंड में। ठीक है, ये किसको धन्यवाद नहीं कह पाए? तो अफ्रीका के देशभक्तों को। ठीक है, नेल्सन मंडेला को बचपन की आज़ादी क्या लगती है? बचपन की आज़ादी उन्हें यही लगती है कि बचपन की आज़ादी बहुत पहले ही छीनी जा चुकी है। और वह क्या चीज़ मनुष्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार क्या चीज़ नेचुरली आता है? तो जो प्रेम है मनुष्य का वो नेचुरली आता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला जो तीसरा लेसन है एन फ्रैंक का, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। उससे भी हर साल दोस्तों एक क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो फिक्स है दोस्तों, एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही रहता है, एक आध क्वेश्चन जरा सा उसको भी जान लेते हैं। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे, ये वादा है आपसे कि आगे आपको कोई समस्या नहीं आने देंगे हम। ठीक है, पूरा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब द डायरी ऑफ एन फ्रैंक को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये क्या है? देखिए, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है क्या? तो इसमें थोड़ा सा कुछ बातें जरा सा पहले हम लिखना चाहेंगे। एन फ्रैंक, एन फ्रैंक, एन फ्रैंक का जो जन्म था वो कब हुआ था? तो एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट में हुआ था, फ्रैंकफर्ट में। और इसकी मौत कब हुई थी? 1945 फरवरी मार्च। किस कारण? टाइफाइड से, टाइफाइड से इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, इसके पिता का क्या नाम था? ओटो फ्रैंक, ओटो फ्रैंक फादर थे इसके। ठीक है दोस्तों, और इसकी बड़ी बहन एक थी, उसका नाम क्या था? मार्गाट फ्रैंक, मार्गाट फ्रैंक थी इसकी बड़ी बहन। ठीक है, और इसकी एक माँ थी जिनका नाम था एडिथ होलियंडर फ्रैंक, एडिथ फ्रैंक, एडिथ फ्रैंक इसकी माँ थी, मदर, मदर ये सिस्टर हैं। एक डायरी रखी थी, इसकी डायरी का नाम था किट्टी। और ये डायरी कब से लिखी थी? तो 12 जून 1942 से, इसमें पहला डेट था 1942, 12 जून 1942 इसका पहला डेट था। 12 जून 1942 से 1944 तक ये इसका डेट था। ठीक है, इसका डेट था। और इसके अतिरिक्त ये अपने डायरी में अपने जो इसके गुरुजी थे, मैथ टीचर थे, इनका नाम था मिस्टर केजिंग, मिस्टर केजिंग साहब थे। ठीक है, तो वो अपनी डायरी में उनके बारे में कब लिखी थी? तो 20 जून 1942 को, 20 जून 1942 को अपने गुरुजी के बारे में, मिस्टर केजिंग साहब के बारे में लिखी थी। और ये अपनी डायरी की शुरुआत कैसे लिखना शुरू की? बाय गिविंग हर इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपनी डायरी की शुरुआत की थी। बाय गिविंग हर इंट्रोडक्शन, बाय गिविंग हर इंट्रोडक्शन देते हुए अपनी डायरी की शुरुआत की थी। ठीक है, इसकी जो बड़ी बहन थी, इसकी बड़ी बहन का जन्म कब हुआ था? 1926 में ही फ्रैंकफर्ट में ही हुआ था। इसके पिताजी कहाँ सेटल हुए थे? 1933 में हॉलैंड सेटल हो गए थे। ठीक है, हॉलैंड सेटल हो गए थे। 1941 में इसकी दादी जी मर गई, इसकी दादी जी बीमार हो गई थी, इल हो गई थी। और 1942 में इसकी दादी जी मर गई थी। ठीक है, इसकी दादी जी कहाँ रहती थी? ऑकेन में रहती थी, ऑकेन एक जगह था। ठीक है, ऑकेन में रहती थी। चलिए दोस्तों इसको ज़रा सा समझ लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और छूट रहा था कि एन फ्रैंक को कितना एस्से लिखने के लिए दिया गया था? 3 एस्से। कौन कौन सा? पहला जो एस्से था वो चैटरबॉक्स था, बातूनी चैटरबॉक्स। और दूसरा एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स। और तीसरा था क्वैक क्वैक, क्वैक क्वैक मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये तीसरा ऐसे था इनका। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन करते हैं, जानते हैं। देखिए, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको नोट कर दिए, सारे आंसर भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। आप एक बार जरूर इसको देखिए। ये है क्या? देखिए, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक को किसने लिखा? एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का पूरा नाम है एनलीज मैरी फ्रैंक। एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 को। कहाँ? फ्रैंकफर्ट में। इसकी मौत कब हुई थी? 1945 फरवरी मार्च, क्लियर नहीं है, किस बीमारी से? टाइफाइड से। इसके पिता का नाम था ओटो फ्रैंक। इसकी बड़ी बहन थी, उसका नाम था मार्गाट फ्रैंक, उसका जन्म कब हुआ था? 1926 में। इसकी माँ का नाम था एडिथ होलियंडर फ्रैंक।
इसके एक मैथ के टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर किजिंग, और अपनी एक डायरी रखती थी। इसका जो डायरी था, इस डायरी को ये बड़े प्यार से डायरी रखती थी, तो इस डायरी का ये नाम रखी थी किट्टी। और किट्टी जो डायरी थी इसकी, ये इसमें लिखना कब शुरू की थी, 12 जून 1942 से, और लास्ट डेट था 1944। ठीक है, तो ये डायरी की शुरुआत कैसे लिखना शुरू की थी, डायरी की शुरुआत बाय गिविंग हर इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए डायरी की शुरुआत की थी। ठीक है, और एक चीज़ और था कि 1933 में इसके पिताजी कहाँ सेटल हो गए, तो होलैंड में सेटल हो गए। 1941 में इसकी दादी जी बीमार हुई, 1942 में इसकी दादी जी की मर भी गई। और इसकी दादी जी रहती कहाँ थी, इसकी दादी जी ऑकेन रहती थी। ठीक है, तो इसके गुरुजी जो थे मिस्टर किजिंग साहब, जो मैथ के टीचर थे, बड़ा इससे गुस्सा होते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए इसको विद्यालय के टाइम में 3 बार ऐसे दिए थे लिखने के लिए। कौन कौन सा, एक था चैटर बॉक्स, दूसरा था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, और तीसरा था क्वेक क्वेक मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये 3 ऐसे इसको मिले थे लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इससे क्वेश्चन बनेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला सब इम्पोर्टेंट, हर एक लेसन का जो भी इंपॉर्टेंट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक लेसन के वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे मैं आपको आंसर ही, एनसीईआरटी के जो भी आंसर ही आते हैं वो आंसर ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में आंसर ही आप जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगला लेसन है बेकर फ्रॉम गोवा, ए बेकर फ्रॉम गोवा, ये बेकर फ्रॉम गोवा, और इसे लिखा कौन है, लूसी रोड्रिग्स साहब। तो इसमें एक बेकर है। ठीक है, बेकर को किस नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है, पेडर के नाम से। और इसका ड्रेस क्या होता है, कैसा ड्रेस पहनता है, तो इसके ड्रेस का क्या नाम है, कबाई नाम है। ठीक है, और बेकर दिन में कितनी बार दिखाई देता है, 2 बार दिखाई देता है। ये क्या क्या बनाते हैं सब, ये स्वीट ब्रेड बनाते हैं सब, स्वीट ब्रेड, बोल बनाते हैं सब, केक्स एंड बोलिनहास बनाते हैं सब। बोलिनहास कब बनाते हैं, ये तो क्रिसमस फेस्टिवल पे बनाते हैं, क्रिसमस फेस्टिवल पे बनाते हैं सब। ठीक है, और शादी विवाह में सैंडविच भी बनाते हैं सब, मंगनी पे किसी लड़की के सैंडविच बनाते हैं सब। ठीक है, और जो वहाँ के लोग होते हैं, लेखक बेकरों को क्या कहता है, या तो फ्रेंड बोल सकते हैं, या तो गाइड बोल सकते हैं, या तो कंपनियन बोल सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी के लाइन ही हमने आपको उठा के बताया। चलिए इसको समझ लेते हैं, बेकर फ्रॉम गोवा से अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो क्या बनते हैं। ठीक है, देखिए ये होता क्या है, जैसे ये बेकर फ्रॉम गोवा जो है, ये बेकर फ्रॉम गोवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें जो है इसे लिखे हैं लूसी रोड्रिग्स जी। ठीक है, तो बेकर को किस नाम से जाना जाता है, पेडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ड्रेस क्या होता है, बेकर कैसा कपड़ा पहनता है, तो कबाई कपड़ा पहनता है। एक बेकर जो है वो दिन में कितनी बार दिखाई देता है, 2 बार, एक बार सामान को बेचते जाते वक्त और एक बार खाली करके आते वक्त। क्या क्या बनाता है, तो स्वीट ब्रेड बोल बनाता है, केक्स बनाता है, बोलिनहास बनाता है, क्रिसमस पे जो केक्स और बोलिनहास क्रिसमस पे बनाता है। सैंडविच, किसी लड़की की अगर शादी होती हो तो सैंडविच बनाता है। ठीक है, बेकर और क्या करता है, बेकर को जो है लेखक उसे और कौन कौन सी उपाधि दिया है, तो बेकर को वहाँ के लोग फ्रेंड कह सकते हैं, गाइड कह सकते हैं, कंपनियन कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला जो लेसन है दोस्तों वो है कुर्ग। और कुर्ग आप लेसन जानते हैं, कुर्ग जो लेसन है उसको लिखें लोकेस एब्रॉल। तो कुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक और मैंगलोर के बीच में। ठीक है, मैंगलोर के बीच में कुर्ग जो घूमने का इलाका है, वहाँ सबसे बेहतर इलाका क्या होता है, सितंबर से मार्च तक। ये वहाँ का जो इलाका होता है, वहाँ का जो टाइमिंग है, ये बहुत अच्छा टाइमिंग माना जाता है। कुर्ग के लोग क्या पहनते हैं, कुफिया या कुपिया, कुफिया या कुपिया, ये उनका ड्रेस है। ठीक है, ये ड्रेस है उनका, ये ऐसा ड्रेस पहनते हैं। कुर्ग में 2 बहुत फेमस चीज़ें कौन कौन से, एक है ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स, और दूसरा है निसारक धामा, निसारक धामा। निसारक धामा कितने एकड़ का है दोस्तों, तो 64 एकड़ का है, 64 एकड़ का है। ठीक है, कुर्ग में और क्या क्या होता है, तो रिवर राफ्टिंग होता है, ये याद कर लीजिएगा दोस्तों। कुर्ग में क्या होता है, रिवर राफ्टिंग होता है। ठीक है, कैनोइंग होता है, कैनोइंग होता है। ठीक है, माउंटेन बाइकिंग होता है, पर्वतों पर बाइक चलाने का भी काम होता है कुर्ग में, माउंटेन बाइकिंग होता है कुर्ग में। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है।
जरा ऐसा इसको देख लीजिएगा। देखिए अगर कुर्ग वाली लेसन से बनता है तो कुर्ग वाले लेसन से इसी से बनेगा, ठीक है। इसका एक पहला जनरल था, जनरल करियप्पा, इसका नाम था कुर्ग का पहला जनरल, इसी से बिलोंग करता था, जनरल करियप्पा, पहला जनरल इंडिया का, ठीक है। वह एक कुर्गी ही था और उसका नाम था जनरल करियप्पा। देखिए कुर्ग को किसने लिखा? लोकेश अब्राल जी। कुर्ग कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक और मैंगलोर के बीच स्थित है। और यहाँ पे जाने का जो सबसे अच्छा समय क्या है? सितंबर से मार्च। कुर्ग के लोग कैसा वस्त्र पहनते हैं? तो कुफिया या कुपिया, ठीक है। कुर्ग में दो फेमस चीज क्या है? ब्रह्मगिरी हिल्स और निसारक धामा। निसारक धामा कितने एकड़ में फैला है? 64 एकड़ में। और कुर्ग में क्या होता है? तो रिवर राफ्टिंग होता है, कैनोइंग होता है और माउंटेन पे बाइक भी किया जाता है। और वहाँ का जो पहला जनरल था उस जनरल का नाम क्या था? जनरल करियप्पा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए दोस्तों। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला जो लेसन है द टी फ्रॉम असम। ये तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे आता ही है 1 नंबर का, ठीक है। टी फ्रॉम असम। तो टी फ्रॉम असम से क्या आता है जरा सा उसको देख लीजिए। टी फ्रॉम असम, और टी फ्रॉम असम क्या है? तो टी फ्रॉम असम को लिखे अरूप कुमार दत्ता जी। इसमें कुछ कैरेक्टर हैं, जरा सा उसके बारे में जान लीजिए। प्रांजल है और एक है राजवीर, राजवीर, एक है मिस्टर बरुआ, बरुआ, मिस्टर बरुआ। तो मिस्टर बरुआ कौन है? ये फादर है किसके? प्रांजल के। इसके पिता हैं, फादर हैं, ठीक है। इसके फादर हैं प्रांजल के। और ये दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों कहाँ पढ़ते हैं? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में दोनों के दोनों पढ़ते हैं। और ये दोनों कौन सा किताब पढ़ रहे थे उस टाइम? डिटेक्टिव नॉवेल, डिटेक्टिव नॉवेल पढ़ रहे थे। डिटेक्टिव जो है नॉवेल पढ़ रहे थे। और जो चाय शब्द होता है वो किन 2 शब्दों से उत्पन्न हुआ है? तो चाय और चीनी शब्द से। चाय और चीनी शब्द कहाँ से लिया गया है? तो चाय और चीनी शब्द जो है दोस्तों चाइना से लिया गया है, ठीक है। चाय और चीनी शब्द कहाँ से लिया गया है? आपका चाइना से लिया गया है। इसके अतिरिक्त और दोस्तों एक चीज़ और मिस्टेक हो गया। कुर्ग जो है वो किस लिए फेमस है? तो वो काफ़ी के लिए फेमस है। ये चीज़ छूट गया था, ये आप ये नोट कर लीजिएगा। कुर्ग जो है काफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। हाँ तो चलिए दोस्तों इतना सब जरा सा हम जान लेते हैं। आज से 2700 साल पहले चाइना में इसकी उत्पत्ति भी हो गई थी भाई चाय की। जरा सा इसको जान लेते हैं। देखिए कभी आ जाए कि कुर्ग किस लिए फेमस है? तो कुर्ग जो है मसालों के लिए और काफ़ी के लिए फेमस है। इसको देख लीजिए। टी फ्रॉम असम, टी फ्रॉम असम को लिखे हैं अरूप कुमार दत्त जी। तो टी फ्रॉम असम में प्रांजल और राजवीर 2 कैरेक्टर हैं, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। और प्रांजल के पिता का नाम है मिस्टर बरुआ, ठीक है। और ये दोनों के दोनों नई दिल्ली में पढ़ते हैं, ठीक है। और नई दिल्ली से लोग असम जा रहे हैं अपनी छुट्टियां मनाने। और ये जब ट्रेन से जाते हैं सब तो वहाँ एक डिटेक्टिव नॉवेल पढ़ते हैं। और एक चीज़ और है कि चाय और चीनी शब्द कहाँ से लिया गया? तो चाइना से। और आज से कितने साल पहले? तो आज से लगभग 2700 साल पहले ये वहाँ पर लिया गया, ठीक है दोस्तों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर इस वाले लेसन से बनता है तो इससे बाहर नहीं बनेगा। इसी लेसन से ज़्यादातर यही पूछ लेता है भाई चाय और चीनी शब्द कहाँ से लिया गया? तो चाइना से लिया गया। कब? 2700 साल पहले। आज से 2700 ईसा पूर्व पहले ये सब लिया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है मैडम राइड्स द बस। ये अगला लेसन है। मैडम राइड्स द बस, द बस, मैडम बस में चढ़ती हैं। इसको लिखे हैं मल्लिकानंद जी, मैडम राइड्स द बस। और इसमें एक कैरेक्टर है बल्लिया मैं, बल्लिया मैं, ठीक है। इसका निक नेम है भाई बल्ली। निक नेम क्या है? बल्ली। कितने साल की है? 8 साल की है, ठीक है। एक बस कंडक्टर है जो बहुत हेल्पफुल रहता है। बस कंडक्टर है, बस कंडक्टर है। कैसा आदमी है? तो हेल्पफुल पर्सन है बस कंडक्टर। बस कंडक्टर कैसा आदमी है? तो दोस्तों बस कंडक्टर जो है वो एक हेल्पफुल पर्सन है। बल्ली अपनी सीट पर क्यों खड़ा हुई थी? तो टू लुक आउटसाइड, टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली, इसीलिए, ठीक है। बस के जो है डिस्टेंस भाई बस का जो गांव से डिस्टेंस कितना था? तो 6 मील। गांव से शहर की दूरी कितना था? तो 6 मील था, ठीक है। कितना किराया था एक तरफ का? 30 पैसा। बस से अगर 1 बजे से ही चलती तो 1:45 पे पहुंच जाती। उधर 2 बजे से चलती तो 2:45 पे लगभग घर आ जाती। और इसकी माँ कब से कब तक सोती थी? तो 1 बजे से 4 बजे तक इसकी माँ जो थी नैपिंग करती थी, सोती थी। और ये जब यात्रा करके आई थी तो कितने बजे आई थी? तो 3:40 पे ये लौट करके वापस आई थी, ठीक है। तो ये बस को कहाँ से पकड़ी थी? तो गांव से पकड़ी थी। गांव से ये यात्रा की थी। क्यों दुखी हो गई थी आते समय? तो भाई साइड क्यों हुई थी? क्योंकि वो डेड काऊ जो गाय को देखी थी रास्ते में मर गई थी। तो इसी वजह से वह बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी? उदास हो गई थी, ठीक है। चलिए इसको ज़रा सा समझ लेते हैं ये है क्या।
देखिए इसको ज़रा सा समझते हैं। हाँ, जरा सा इसको देखिए, मैडम राइट्स ऑन द बस, मैडम राइट्स ऑन द बस इसने किसने लिखा है, तो बल्लिकानंद जी ने। तो इसको एक कैरेक्टर जिसका नाम है बल्लिया मैं, बल्लिया मैं का जो शार्ट नाम है, निक नेम बल्ली है, वो कितने साल की, 8 साल की लड़की है। उसी में एक कैरेक्टर जिसका नाम है बस कंडक्टर, नाम तो नहीं है फिलहाल, बस कंडक्टर से कह सकते हैं। और वो कैसा आदमी है, तो हेल्पफुल आदमी है। तो बल्ली जो है वही वो बस में यात्रा करना चाहती है, और गांव से शहर तक की दूरी कितनी है, तो 6 मील है। ठीक है, बस की एक तरफ से किराया कितना है, 30 पैसा है। ठीक है, ये 30 रुपये नहीं रहेगा दोस्तों, पैसा है, 30 पैसा एक तरफ से किराया है। ठीक है, अगर बस को 1 बजे पकड़ती तो 1:45 पे शहर पहुंच जाती, 2 बजे से उधर पकड़ती तो 2:45 पे घर आ जाती। ठीक है, तो ये बस में जैसे ये बस में जब चढ़ी तो पैसा वैसा जुटा ली थी। ठीक है, इसकी माँ कब से कब तक सोती थी, तो 1 बजे से 4 बजे के बीच में सोती थी। यही टाइम वो अपना जैसे शहर घूमने के लिए चुनी थी। और यह बस से थोड़ा सा अपनी सीट से खड़ा क्यों हुई जब बस में बैठी थी, तो टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली, बाहर जो था पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, इसी वजह से बाहर देखने के लिए वो क्या की थी, थोड़ा सा अपनी सीट से खड़ा हो गई। ठीक है, और बस से जब वापस आ रही थी, इधर से जाते हुए बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, लेकिन आते वक्त थोड़ा सा दुखी क्यों हो गई, क्योंकि वह रास्ते में क्या की, रास्ते में एक डेथ काऊ को, जिस गाय को इधर से जाते हुए देखी थी, उधर से वो गाय आते हुए मर गई थी, इस वजह से उदास हो गई थी। बस को कहाँ से पकड़ी थी, तो गाँव से पकड़ी थी। बस जो है इसके गाँव में कब आ लौटा था, ये घर कब पहुँची, बस जो है इसके गाँव में 3:40 पे आकर के ये पहुँची थी। ठीक है दोस्तों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जरा सा समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, वो आता है द सरमन एट बनारस से। द सरमन एट बनारस, और द सरमन एट बनारस है क्या, इसको बेटी रेंसा जी ने लिखा है, गौतम बुद्ध का ये लेसन है, गौतम बुद्ध। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम वो क्या है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौतम, इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, और किस्सा गौतमी क्या है, एक ऐसी महिला है जिसकी जो बेटा है वो मर चुका है गाय से। ये सिद्धार्थ गौतम कब पढ़ने जाते हैं, 12 साल की अवस्था में। कब लौटते हैं, 4 साल बाद, 16 साल की अवस्था में। 16 साल में इनकी शादी हो जाती है, और कितने साल तक ये अपना जीवन खुशी खुशी जीते हैं, 10 साल तक। कितने साल में घर द्वार छोड़ देते हैं, 25 साल में अपना घर द्वार जो है छोड़ देते हैं। और घर द्वार छोड़ने के बाद मोक्ष की प्राप्ति में कितने सालों तक भटकते रहते हैं, 7 साल तक। एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, 7 दिनों के बाद इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और क्या होता है, उस पीपल के पेड़ के नीचे जो बैठते हैं, उस पीपल के पेड़ को एक नाम देते हैं, बोधि ट्री। कौन सा नाम देते हैं दोस्तों, उस पीपल के पेड़ के नीचे वो बोधि ट्री नाम देते हैं। ठीक है, और ये अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, ये अपना पहला उपदेश दिए थे दोस्तों बनारस में। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये अपना पहला उपदेश बनारस में दिए थे। चलिए इसको जरा सा समझ लीजिए। द सरमन एट बनारस क्या है, द सरमन एट बनारस बेटी रेंसा जी ने लिखा। इसमें गौतम बुद्ध के बारे में कहानी है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ गौतम जो थे वो 12 साल की अवस्था अपना घर द्वार छोड़ दिए थे पढ़ने के लिए। 16 साल में वापस आए, तो 16 साल में उनकी शादी हो गई, और 10 साल तक अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहे। इनके पिता का नाम जो था राजा शुद्धोधन, माँ का नाम महामाया, और पत्नी का नाम जो था यशोदा, और इनके बेटे का नाम था राहुल। ठीक है, 25 साल की अवस्था में अपना महल वल छोड़ दिए, 7 सालों तक भटकते रहे। 7 सालों के बाद इन्हें एक पीपल का वृक्ष मिला, उसी के नीचे बैठे, और उसी के नीचे यह सोचे कि तब तक इन्हें जैसे इनलाइटमेंट की प्राप्ति नहीं हो जाती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक ये वहाँ से उठेंगे नहीं। और 7 दिनों के बाद इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो उस पीपल के वृक्ष को इन्होंने एक नाम दिया, द बोधि ट्री। ठीक है, और ये अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो बनारस में। केशा गौतमी कौन थी, केशा गौतमी वह ऐसी महिला है जिसका बेटा क्या हो चुका है, मर गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है जो शायद दिमाग से छूट गया है, जरा सा उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे एन फ्रैंक जो थी, एक क्वेश्चन एन फ्रैंक वाले लेसन से था। एन फ्रैंक अपने पिता को क्या कहती थी, एन फ्रैंक कॉल्ड हर फादर, एन फ्रैंक कॉल्ड हर फादर, एन फ्रैंक अपने पिता को क्या कहती थी, तो मोस्ट एडोरेबल फादर कहती थी, मोस्ट एडोरेबल फादर कहती थी। एन फ्रैंक अपने पिता को जो थी, एन फ्रैंक अपने पिता को मोस्ट एडोरेबल फादर कहते थे। एक और है दोस्तों, मंडेला क्या चाहते थे, एंड ऑफ अपार्थाइड। मंडेला क्या चाहते थे, मंडेला वांटेड टू फिनिश। मंडेला क्या चाहते थे, फिनिश करना चाहते थे, किसको, एंड ऑफ अपार्थाइड सिस्टम, एंड ऑफ अपार्थाइड सिस्टम, एंड ऑफ अपार्थाइड, वही रंग भेद की जो नीति थी उसको समाप्त करना चाहते थे।
कीसा गौतमी जब जो थी, इसमें से कीसा गौतमी जो थी वो अपनी बेटे की तलाश में जब एक मुट्ठी सरसों की तलाश में जाती है, इधर उधर भटकती है, तो उसे क्या महसूस होता है, वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और होपलेस महसूस करती है, ये आशा रहित महसूस करती है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं रहता कि उसका बेटा जिंदा बचेगा भी, ठीक है, ये वो महसूस करती है। एक दो क्वेश्चन छूट गए थे, जैसे एन फ्रैंक जो है अपने पिता को क्या कहती है, तो एन फ्रैंक अपने पिता को मोस्ट एडोरेबल फादर कहती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मंडेला जो थे वो क्या चाहते थे, तो मंडेला जो थे एंड ऑफ अपार्थाइड सिस्टम चाहते थे, भाई रंग भेद की नीति समाप्त हो जाए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त कीसा गौतमी जो थी अपने बच्चे की तलाश में, जैसे वो एक मुट्ठी सरसों की तलाश में जब जा रही थी, नहीं मिला तो उसे कैसा लगा, तो वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और होपलेस महसूस कर रही थी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अभी तक मैंने आपको पूरा लगभग मैंने प्रोज कंप्लीट कर दिया और अभी तक मैंने एक भी बार नहीं कहा कि आप लाइक शेयर करिए, लेकिन दोस्तों एक बार ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो हो सकता है किसी वाली जो बच्चे हैं जो भी 10th में इस समय पढ़ रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका भी लाभ हो जाएगा। तो आप दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करिए और शेयर तो करते रहिए दोस्तों, क्योंकि दूसरे लोग भी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अगला देखिए शार्ट स्टोरी से, शार्ट स्टोरी। अब शार्ट स्टोरी से भी दोस्तों 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आना है। क्या क्या आता है, जैसे पार्ट का नाम ही कभी कभी पूछ लेता है, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी किसने लिखा, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी को लिखा किसने है, इसे लिखे हैं जेम्स हैरियट जी, ठीक है, इसे हैरियट जी लिखे हैं। अगला द थीव्स स्टोरी, द थीव्स स्टोरी किसने लिखा, रस्किन बॉन्ड जी, रस्किन बॉन्ड जी इसको लिखे हैं द थीव्स स्टोरी को। अगला फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसको किसने लिखा है, H.G. वेल्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स जी ने लिखा है इसको, ठीक है। अगला द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट किसने लिखा है, तो दोस्तों द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट आपका लिखे हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये कई बार पूछता है दोस्तों कि द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट किसने लिखा है, तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। द नेकलेस, द नेकलेस, द नेकलेस को किसने लिखा है, गाई डी मापोसेंट जी ने, गाई डी मापोसेंट जी ने, ठीक है, गाई डी मापोसेंट जी ने इसको लिखा है। अगला भोली, भोली वाले लेसन को किसने लिखा है, ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास। भोली वाले लेसन को किसने लिखा है, तो भाई भोली वाले लेसन को आपका लिखे हैं ये ख्वाजा अहमद अब्बास जी, ठीक है। जरा सा इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार ज़रूर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी किसने लिखा है, हैरियट जी। द थीव्स स्टोरी रस्किन बॉन्ड जी। फुटप्रिंट विदाउट फीट H.G. वेल्स जी। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट किसने लिखा है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। द नेकलेस किसने लिखा है, गाई डी मापोसेंट। भोली किसने लिखा है, ख्वाजा अहमद अब्बास जी। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन 6 लेसन का जो भी 6 लेसन अभी मैंने नोट किया, इसका पूरा डिटेल हम डिटेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन डिटेल से भी कब नहीं रहेगा दोस्तों। ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ट्रम्प ऑफ सर्जरी किसने लिखा, ठीक है, तो जेम्स हैरियट जी ने लिखा। इसमें कुत्ते के ऊपर ये कहानी है, और कुत्ते का क्या नाम है दोस्तों, ट्रिकी। इसकी मालकिन का क्या नाम है, मिसेस पम्फरे, मिसेस पम्फरे। पम्फरे कौन थी, रिच मिस्ट्रेस, रिच मिस्ट्रेस, एक धनी मालकिन है, रिच मिस्ट्रेस है, ठीक है। तो जेम्स हैरियट जी क्या है, जेम्स हैरियट जी एक वेटरनरी सर्जन है, वेटेरिनरी सर्जन है, एक पशुओं के डॉक्टर है, ठीक है। वेटरनरी का होता है पशुओं के डॉक्टर। जेम्स हैरियट कौन है, पशुओं के डॉक्टर है। हॉडकिन कौन है, हॉडकिन, हॉडकिन कौन है, तो ये गार्डनर है, किसका, मिसेस पम्फरे का गार्डनर, गार्डनर है। जो कौन है, जो एक हंटर है, हंटर डॉग, शिकारी कुत्ता है, शिकारी कुत्ते का नाम है जो, ठीक है। ट्रिस्टन कौन है, तो भाई ट्रिस्टन आपका एक ऐसा आदमी है जो वो फीड फूड, वो एक ऐसा आदमी जो जानवरों को भोजन खिलाता है, ठीक है। ट्रिकी की वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो ट्रिकी की जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो क्या है, वो वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, भाई वो उल्टियाँ करता है, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, एक्सेस फूड,
ज़्यादा खाने की वजह से वो क्या होता है, उसे उल्टियाँ होता है। तो कितने दिनों तक उसे खाना पानी नहीं दिया जाता है, पानी दिया जाता है, केवल खाना नहीं दिया जाता है, तो 2 दिनों तक। ठीक है, ठीक है। और एक और आता है चौफर, का मतलब क्या होता है, CHAUFFER। चौफर मीन्स क्या होता है, ड्राइवर होता है। चौफर क्या होता है, ड्राइवर होता है। ट्रिकी कैसा दिखता था, ट्रिकी जो था कैसा दिखता था, ट्रिकी लुक कैसा दिखता था, तो वेरी फैट दिखता था, वेरी फैटी, वेरी फैटी, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेस की तरह दिखता था, ब्लॉटेड सॉसेस, SAUSAGE, ब्लॉटेड सॉसेस की तरह दिखता था। चलिए इसको एक बार जान लेते हैं। देखिए ट्रम्प ऑफ सर्जरी किसने लिखा, तो जेम्स हैरियार्ड जी ने लिखा। ठीक है, जेम्स हैरियार्ड जी इस लेसन में क्या बताते हैं जरा सा ये जान लीजिए। जेम्स हैरियार्ड जी बताते हैं कि इसमें एक कुत्ता है, ठीक है, उसके ऊपर ये कहानी है। तो कुत्ते का नाम क्या है, ट्रिकी। और इस कुत्ते की मालकिन कौन है, मिसेस पंफरे। मिसेस पंफरे कौन है, रिच मिस्ट्रेस है। ठीक है, और जेम्स हैरियार्ड कौन है, तो एक वेटरनरी सर्जन है। ठीक है, एक पशुओं के डॉक्टर हैं। हॉटकिन है, हॉटकिन कौन है, तो ये मिसेस पंफरे का एक गार्डनर है। जो कौन है, एक शिकारी कुत्ता है। ट्रिस्टन कौन है, एक ऐसा आदमी है जो मिस्टर हैरियार्ड के अस्पताल में क्या करता है, कुत्तों को भोजन खिलाता है। ट्रिकी कैसा दिखता था, तो बहुत मोटा तगड़ा और लाइक अ ब्लडेड सॉसेज की तरह दिखता था। ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी, वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा था। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाता था, इसी वजह से। तो जब इसको मिस्टर हैरियार्ड जी अपने वहाँ ले करके गए थे अस्पताल में, तो कितने दिनों तक खाना नहीं दिए थे, तो 2 दिनों तक केवल पानी देते थे। और चौफर का मतलब क्या होता है, तो ड्राइवर होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जरूर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक समझते हैं। अगला लेसन, अगला लेसन आपका है ए थीप स्टोरी। ठीक है, अगला लेसन है द थीप्स स्टोरी, द थीप्स स्टोरी, द थीप्स स्टोरी। स्टोरी जिसको रस्किन बांड जी लिखे हैं। इसमें कैरेक्टर है जिसका नाम है हरी सिंह। हरी सिंह कौन था, चोर था, पेशे से भी छोटा आदमी था। कितने साल का, 15 साल का। अनिल कौन था, अनिल एक 25 साल का नौजवान आदमी था। पेशे से क्या था, तो राइटर था, नॉवेल लिखता था। ठीक है, इसका घर कहाँ स्थित था, तो जूमन स्वीट शॉप के ऊपर था, जूमन स्वीट शॉप के ऊपर था। ये नॉवेल लिखा था एक दिन, तो कितना रुपया पाया था, 600 रुपये। और उस 600 रुपये को कहाँ छिपा के रखा था, तो अंडर द मैट्रेस, तकिए के नीचे, अंडर द मैट्रेस, अंडर द मैट्रेस, तकिए के नीचे ये छिपा के रखा था। और जब ये पैसा हरी सिंह चुरा लिया, तो कितने बजे की ट्रेन पकड़ के भागना चाहा, 10:30 बजे की PM लखनऊ एक्सप्रेस की ट्रेन थी। लखनऊ एक्सप्रेस की ट्रेन ये पकड़ करके भागना चाहता था। ठीक है, हरी सिंह जो था भाई, हरी सिंह क्या चाहता था, हरी सिंह चोर आदमी है तो चाहेगा क्या, हरी सिंह क्या चाहता था अनिल से, तो ये मनी चाहता था, पैसा चाहता था। छोटा आदमी चाहेगा क्या, पैसा चाहेगा। चलिए इसको जरा सा जान लेते हैं। द थीप स्टोरी समझ लेते हैं। द थीप स्टोरी का जो कैरेक्टर है हरी सिंह। ठीक है, हरी सिंह क्या था, चोर था, पेशे से क्या करता था, चोरी करता था। कितने साल का था, 15 साल का। अनिल कौन था, 25 साल का एक आदमी था जो एक राइटर था, उपन्यास लिखता था। और उपन्यास लिखता था, उसका घर कहाँ स्थित था, तो जूमन स्वीट शॉप के ऊपर था। जुम्मा लिख दिए भाई, जूमन रहेगा, जूमन स्वीट शॉप के ऊपर इसका घर स्थित था। एक दिन वो उपन्यास लिखा था, कितना पैसा पाया था, 600 रुपया पाया था। 600 रुपये को कहाँ छिपा के रखा था, अपने तकिए के नीचे छिपा के रखा था। ये पैसा जो था हरी सिंह चुरा लेता है, और ये सोचता है क्या कि 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस की ट्रेन वो पकड़ करके भाग जाएगा। यहाँ देखिएगा दोस्तों, 10:30 बजे PM है ये, कभी कभी AM भी आता है, उसको जरा सा आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे PM है ये, लेकिन वहाँ बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन में AM PM करके दिया रहेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये रात में भागने का प्लान बनाता है। हरी सिंह क्या चाहता था अनिल से, तो चोर आदमी है तो चाहेगा क्या भाई, पैसा ही चाहेगा। ठीक है, मनी चाहता था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फुटप्रिंट विदाउट फीट्स, फुटप्रिंट विदाउट फीट, बिना पैरों के पदचिन्ह। H.G. वेल्स जी ने लिखा है। और इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन था, थी भाई एक लालिश पर्सन था, कानून विरोधी, और एक साइंटिस्ट था, महान साइंटिस्ट। ठीक है, क्योंकि ऐसी दवा बनाया था जिसको खाने के बाद आदमी गायब हो जाता था। मिसेज हॉल कौन थे, मिसेज हॉल ये थी, वाइफ थी किसकी, वाइफ थी इंस ओनर की, जो वहाँ का मकान मालिक था भाई, उसी की बीबी थी मिसेज हॉल। ठीक है, मिस्टर जेफर कौन थे, मिस्टर जेफर कौन थे, तो ये कांस्टेबल थे, कांस्टेबल थे। और ये भागते भागते कहाँ गया था, तो ड्ररी लेन में गया था। ड्ररी लेन, ड्ररी लेन क्या था, एक ड्रामा कंपनी था, उसी में जा कर के घुस गया था।
ड्रामा कंपनी था। और ये किस गांव में जाके छिपा था? तो आईपिंग गांव में, आईपिंग विलेज में ये जा करके छिपा हुआ था। ठीक है, जरा से इसको देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसको देखते हैं। फुटप्रिंट विदाउट फिट से, तो फुटप्रिंट विदाउट फिट में एक साइंटिस्ट है, ठीक है, बिना पैरों के पक्षी, वो एक ऐसी दवाई का बनाता है कि जिसको खाने के बाद आदमी क्या हो जाता है, बिना कपड़ों के गायब हो जाता है। तो उसका नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन था? तो कानून विरोधी आदमी था, लालिस और साइंटिस्ट, ये दोनों था। कभी कभी ऑप्शन में अगर साइंटिस्ट नहीं रहेगा तो लालिस रहेगा, तो इस पर जाइएगा, लेकिन दोनों रहेगा तो ऑप्शन में एक और तीसरा ऑप्शन रहेगा, बोथ ए एंड बी करके ऐसे रहेगा, तो उस पर चले जाइएगा। ठीक है, मिसेज हॉल कौन थी? तो वाइफ ऑफ इंस ओनर। मिसेज हॉल कौन थी? तो इंस का जो सराय की मालकिन, जो सराय का मालिक था, उसी की बीवी थी। मिस्टर जेफर कौन थे? तो कांस्टेबल थे एक। और यह कौन सी कंपनी में जाकर छिपा था? वह कंपनी कहाँ स्थित थी? तो वह ड्ररी लेन में स्थित था। ये किस गांव में जाकर के बसा था? किस गांव में पैसा जैसे घर में आग उग लगा करके भगा था, तो किस गांव में जाकर छिपा था? तो आईपिंग विलेज में। और इसके पैरों के निशानों को कौन देखा था? तो 2 बॉयज देखे थे। इसके पैरों के निशानों को किसने देखा था? तो 2 बच्चे देखे थे इसके पैर चिन्हों के निशानों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आई होप दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप, मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये जो महामैराथन क्लास है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव बेस्ड महामैराथन क्लास है, और इसको देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो पक्का आपको दिक्कत नहीं आएंगे, ये किताब वाले में। ठीक है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का क्या है इशू? तो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट जरा सा समझ लीजिए। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये जो साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है? रिचर्ड एब्राइट। जो साइंटिस्ट है उसका नाम है रिचर्ड एब्राइट। कितने साल का है? 22 साल का। इसका निकनेम क्या है? ऋषि। ऋषि। ये कहाँ पैदा हुआ है? पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया कभी कभी नहीं आएगा तो रीडिंग आ जाता है, ज़्यादातर रीडिंग ही करके पूछता है। पेंसिल्वेनिया रीडिंग में ये पैदा हुआ है। ठीक है। डॉक्टर फ्रेडरिक कौन है? डॉक्टर फ्रेडरिक, तो डॉक्टर फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट है, कहाँ के साइंटिस्ट हैं? कनाडा के। कनाडा की ये साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और इसकी जो माँ दी, एक किताब दी रहती है, कौन सी किताब? द ट्रगल ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क एक्स एक किताब इसकी माँ दी रहती है। क्लास सेकंड में कितने प्रकार की तितलियों को पकड़ता है? 25 प्रकार की। 25 काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज। कितने प्रकार की तितलियों को पकड़ता है? तो ये 25 प्रकार की तितलियों को पकड़ता है। और ये तितली को किस बेसमेंट में, कहाँ के बेसमेंट में पकड़ के जमा करता है? तो रीडिंग नामक एक स्थान रहता है, उसी के बेसमेंट में जमा करता है तितलियों को। ठीक है, इसकी माँ इसे इनकरेज करती थी। इनकरेज इसे कौन करता था? अगर इनकरेज की बात आएगी तो इसकी माँ करती थी, मदर। ठीक है, इसकी माँ जो थी वो इनकरेज करती थी। इसके अतिरिक्त यह शिक्षा कहाँ से लिया था? हार्वर्ड ग्रेजुएट से। हार्वर्ड से ये ग्रेजुएट हुए थे। ठीक है। इसके बाद ये क्या क्या कलेक्ट करते थे अपने बचपन में? तो ये चट्टानों को कलेक्ट करते थे, रॉक। ठीक है, कॉइन्स कलेक्ट करते थे, सिक्कों को कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉसिल भी कलेक्ट करते थे, जीवाश्म। जरा सा इसको देख लेते हैं। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट क्या है दोस्तों? रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट कितने साल का था? 22 साल का। इसका निकनेम ऋषि था। और ये कहाँ पैदा हुआ था? पेंसिल्वेनिया में, पेंसिल्वेनिया रीडिंग। ठीक है, और डॉक्टर फ्रेडरिक कौन थे? तो एक साइंटिस्ट थे कनाडा के। और इसकी माँ इसके जो थी, जो भी प्रयोग करता था, तो इसकी माँ इसकी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती थी। इसीलिए इसकी माँ इसको किताब दी थी, जिस किताब का नाम था द ट्रगल ऑफ मोनार्क एक्स। ये 25 प्रकार की तितलियों को कक्षा 2 में पकड़ा था। ये किस विद्यालय से ग्रेजुएट हुआ था? तो हार्वर्ड विद्यालय से। ये अपने बचपन में क्या क्या कलेक्ट करता था? रॉक, कॉइन्स और बटरफ्लाई। ठीक है, और ये रीडिंग नामक एक स्थान था जिसके बेसमेंट में ये तितलियों को एकत्रित करता था। आप इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द नेकलेस, हार। द नेकलेस, ठीक है, हार। इससे क्या था? एक इसमें कैरेक्टर है जिसका नाम है मटिल्डा। मटिल्डा, मटिल्डा क्या थी? किसकी पत्नी थी? तो वाइफ ऑफ लाइजल। लाइजल की बीवी थी। ठीक है, एम फॉरेस्टियर। एम फॉरेस्टियर कौन थी? फ्रेंड थी किसकी? तो मटिल्डा की। मटिल्डा की ये फ्रेंड थी। ठीक है, उस हार की एक्चुअल दाम कितना था? 40,000 फ्रांसिस। अगर वो हार ये सब चाहते तो कितने में मिल जाता? 36,000 फ्रांसिस।
36,000 फ्रांसिस, लेकिन इनके पास उस समय कितना था, 18,000 फ्रांसिस। और हार जो भाई जो नकली हीरा का खोया था वो कितने का था, 500 फ्रांसिस का, 500 फ्रांसिस का था। ठीक है। मटिल्डा कैसा लाइफ चाहती थी, लग्जरियस लाइफ ये चाहती थी। लेकिन दुखी क्यों हो गई थी, क्योंकि एम लाइजल एक कलर्क थे, इस वजह से हमेशा अनहैप्पी रहती थी। हमेशा क्या रहती थी, हमेशा ये अनहैप्पी रहती थी। एक बार इन्हें पार्टी में इनवाइट किया गया था, कब, 18 जनवरी को। 18 जनवरी मंडे का दिन था, इन्हें पार्टी में इनवाइट किया गया था। ठीक है। ये पार्टी से घर वापस कब आते हैं, तो पार्टी से घर वापस आते हैं 4 AM पे। और जब इनका हार खो जाता है तो इसका पति जाता है खोजने, लेकिन मिलता नहीं, तो 7 PM पे वो घर खुद वापस आता है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त कुछ और बातें हैं। इसका पति 400 फ्रांसिस बचा के रखा था, किस लिए, तो 400 फ्रांसिस बचा के रखा था एक गन खरीदने के लिए। एक गन खरीदने के लिए, किस पक्षी का शिकार करने के लिए, तो लार्क पक्षी का शिकार करने के लिए गन खरीद के रखा था, वही बचा के रखा था। तो अगला है, क्या वे हार और पाए थे, जैसे हार खो गया था तो पाए थे, तो वो कभी हार मिल भी नहीं किया था। ठीक है। हार किससे उधार लिए थे, तो हार जो था मटिल्डा एम फॉरेस्टियर से उधार ली थी। ठीक है। अगला, उन्हें भाई 18 जनवरी मंडे को ये इनविटेशन कहाँ से मिला था, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से। कहाँ से मिला था, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से। वे सब दुखी क्यों हो गए, लॉस ऑफ नेकलेस की वजह से वे सब क्या हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ठीक है। इसको ज़रा सा एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, द नेकलेस वाले लेसन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसका नाम है मटिल्डा, तो मटिल्डा एक लग्जरियस जीवन जीना चाहती थी। कैसा जीवन जीना चाहती थी, तो लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी। लेकिन इसकी शादी हो जाती है क्लर्क से। ठीक है। इसके पति का नाम रहता है एम लाइजल। इस वजह से हमेशा अपनी लाइफ से दुखी रहती थी, हमेशा खुश नहीं रहती थी। इसकी एक दोस्त थी एम फॉरेस्टियर। ठीक है। तो एक बार की बात है कि इसके दोस्त को एक इनविटेशन मिलता है 18 जनवरी को, मंडे के दिन। और इनविटेशन कहाँ से मिलता है, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से इसको एक इनविटेशन मिलता है जाने के लिए पार्टी में। तो मटिल्डा जो थी, इसके पास कपड़ा पड़ा नहीं था, लगती है नखड़ा करने। तो ये क्या करता है बेचारा, भाई बचा के 400 फ्रांसिस रखा रहता है ताकि एक गन खरीद सके और एक लार्क पक्षी का शिकार पे जा सके। तो ये पैसा इसको दे देता है। तो ये अब जब इसके पास हो जाता है तो ये सोचती है अब हार और चाहिए, तो ये हार मांगती है किससे, उधार लेती है हार किससे, अपनी दोस्त एम फॉरेस्टियर से। और हार की जो एक्चुअल दाम था 500 फ्रांसिस का था, लेकिन बेचारी हार खो देती है। ये लोग पार्टी से जब वापस आते हैं, 4 बजे घर आती है ये, तो देखती है हार नहीं है, तो ये बेचारा जाता है हार ढूंढने, 7 बजे वापस लौटता है, हार मिलता नहीं है, हार कभी मिलता नहीं है। ठीक है। तो पता करते हैं सब कि ये हार और मिला के कितने का मिलेगा, तो पता चलता है कि एक दुकान पे 40,000 फ्रांसिस का मिलेगा, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद वो 36,000 में मिल जाएगा। 18,000 इसके पास रहता है, 18,000 उधार लेकर के क्या करता है, वह असली हार खरीद के देता है। और ये सब हमेशा दुखी क्यों हो जाते हैं, हमेशा के लिए लॉस ऑफ नेकलेस की खोने की वजह से सब क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और 10 साल लग जाते हैं इन्हें हार का पैसा चुकाने में। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे चलते हैं। आई होप दोस्तों कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। देखिए, अगला जो लेसन है उसका नाम है भोली वाले लेसन का क्या है दोस्तों, तो भोली इसका जो निक नेम था वो नाम था सुलेखा, लेकिन लोग प्यार से भोली कहते थे। इसकी एक पिताजी थे, इनके पिताजी क्या थे, नंबरदार रामलाल। इनके पिताजी का नाम था नंबरदार रामलाल। ठीक है। नंबरदार रामलाल के कितनी बच्चियां थीं, 4 डाटर थीं और 3 सन थे। 4 लड़कियां 3 बेटे। और 4 लड़कियां कौन कौन सी, राधा पहले नंबर की, दूसरे नंबर की मंगला, तीसरे नंबर की चंपा और सबसे छोटी राधा, या सबसे छोटी सुलेखा। लक्ष्मी कौन थी, तो ये काऊ थी, किसकी, भोली की। ठीक है। विशंभर कौन था, तो विशंभर एक धनी आदमी था, रिच आदमी था। ठीक है। रिच आदमी था, ये शादी करने के लिए आया था भोली से। भोली के साथ क्या घटना हुआ था, 10 महीने की थी, तो ये गिर गई थी किससे, काट से, चारपाई से गिर गई थी। 2 साल की थी तो इसे चिकन पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से भद्दी दिखने लगी। ठीक है। चिकन पॉक्स हो गया था।
और ये जब पहली बार विद्यालय में गई तो क्या क्या देखी थी? पहली बार जब विद्यालय में गई थी तो क्या क्या देखी थी? गोट देखी थी, बकरी देखी थी, घोड़ा देखी थी, फिगर, ठीक है, पैरट देखी थी, काऊ देखी थी, ये सारी चीज़ें देखी थी। दिसंबर इससे शादी करने के लिए जब इसका फेस देख लेता है तो कितना डिमांड करता है? 5,000 का डिमांड करता है, ठीक है। तहसीलदार जो थे, तहसीलदार